आर यू लुकिंग फॉर द स्मार्ट वेज टू सेव टैक्सेस वाइल इन्वेस्टिंग? आज हम ऐसी दो स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जहां आप सिर्फ अपनी इनकम नहीं बढ़ाएंगे बल्कि टैक्सेस में बहुत बड़ा पैसा बचाने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस बारे में डिटेल में बात करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आलोक अग्रवाल सेफ के चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी वीकली विजडम की सीरीज है जिसमें हम बात करते हैं आपके एज एन इन्वेस्टर कॉमन क्वेरीज पे। काफी हफ्तों से हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करते आ रहे हैं। इसमें हमने कोशिश की हर एक सवाल का जवाब देने की। इसी सिलसिले में हमने लास्ट वीक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसपे थी टैक्स प्लानिंग पे बात हुई थी कि कैसे आप सेक्शन 80C का फायदा उठाते हुए म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस फंड के थ्रू टैक्स सेव कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग फर्दर बात करेंगे एडवांस टैक्स प्लानिंग पे, नेक्स्ट लेवल टैक्स प्लानिंग पे। तो इससे पहले हम शुरुआत करें, आइए हम लोग ये समझते हैं कि ये मेथड्स काम कैसे करते हैं। इंडियन इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत आपको लेवरेज है कि आप अपनी इनकम को स्प्लिट करें अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में, और जो टैक्स एडवांटेजेस हैं, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स के एडवांटेजेस हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के टैक्स एडवांटेज, इन सब का मैक्सिमाइज फायदा उठा सकें। तो हम लोग ना सिर्फ बात करेंगे टैक्स सेविंग्स पे, हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपनी इनकम को भी बूस्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं स्टेप 1 की। इसमें मैं अज्यूम करता हूं कि आप एक मैरिड पर्सन हैं, आपके स्पाउस जो एक हाउस मेकर हैं, उनकी अगर कोई इनकम नहीं है तो आप उन्हें इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अमाउंट गिफ्ट कर सकते हैं। इस गिफ्टेड अमाउंट पे कहीं कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होता है, और जब ये गिफ्ट अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड या दूसरे किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, तो इस पे होने वाले इनकम आपकी टोटल इनकम के साथ क्लब जरूर होंगे, लेकिन अगेन इसे एक इंडिविजुअल अकाउंट के तौर पे आप लॉन्ग टर्म गेन टैक्स का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें कि हमारी लिमिट है 1.25 लाख पर एनम। यहां तक कि इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना है। एंड फर्दर इन अपकमिंग ईयर्स जब आप इस अमाउंट को दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे होने वाली गेन पे आपको कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होती है, यानी कि ये टोटली टैक्स फ्री। फर्दर एक और इसमें अच्छी बात ये होती है कि चूंकि एक इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी अदर कोई इनकम नहीं है, तो वो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम पे विद इन टैक्स फ्री टैक्स ब्रैकेट, जो कि अभी 2.5 लाख है, इस अमाउंट पे आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना है। फर्दर आप इसमें ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म गेन टैक्स का फायदा, जो कि 1.25 लाख। तो इन टोटल 3.75 लाख तक का इनकम आपके लिए बिल्कुल पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, और इसका मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकते हैं। ओके, स्टेप 2 की बात करते हैं। यहां बात आती है HUF अकाउंट की, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक लीगल एंटिटी है इंडियन लॉज के अकॉर्डिंगली। इसमें आपके फैमिली मेंबर्स द्वारा मिलकर एक डीड बनाई जाती है। इसका एक सेपरेट पैन कार्ड होता है, सेपरेट बैंक अकाउंट होता है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसकी लिमिटेशन ये है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम से ही जाहिर है कि आप अगर हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो ही आपके लिए वैलिड है। एक बार आपने ये डीड के थ्रू HUF अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने बैंक अकाउंट स्टार्ट कर लिया, पैन रजिस्टर कर लिया, उसके बाद इस अकाउंट को भी एज अ सेपरेट एंटिटी आप यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे, अगेन आपको एडवांटेज मिलेंगे LTCG के। आपकी जो भी इनकम है इसमें सेपरेटली काउंट होगी। तो अब आप इनको अगर क्लब कर देते हैं तो आपके टैक्स एडवांटेजेस और बढ़ जाते हैं। HUF अकाउंट का हैंडल करने के लिए कर्ता अपॉइंट करना होता है। बेसिकली फैमिली के जो लीडिंग मेंबर होते हैं, जो मेन अर्निंग मेंबर होते हैं, वो कर्ता होते हैं, और इसमें ट्रांसफर ऑफ राइट्स बहुत इजी होते हैं। कल को आप कर्ता बिल्कुल किसी दूसरे मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं इन केस ऑफ जो ओरिजिनल कर्ता थे वो अब नहीं है, तो इजीली राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। टैक्स बेनिफिट्स आपको सारे हैं इसमें। आप जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ईएलएसएस फंड के थ्रू आप 80C का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट आपके टैक्स फ्री होते हैं। वो इस अकाउंट के थ्रू पे आप यूज कर सकते हैं, स्पाउस के अकाउंट में भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने टैक्स बेनिफिट्स को। और जब आप दोनों मेथड्स को कंबाइन कर देते हैं तो HUF एंटिटी फॉर्म करने के लिए आप अपने लीगल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, जो कि आपके CA हो सकते हैं, आपके एडवोकेट हो सकते हैं। वो सारे लेजिटिमेट तरीके आपको बताएंगे कि कैसे आप ये एंटिटी फॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप स्पाउस को गिफ्ट अमाउंट करना चाहते हैं तो उस गिफ्ट पे कोई टैक्स इंप्लीकेशन ना हो, उसके लिए आपके CA आपके बेस्ट हेल्प कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा अपने एडवाइजर से सलाह लें, और इन टैक्स इंप्लीकेशन से आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिलाने के लिए ये सारी स्कीम्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, जिसमें मैंने बात की पहले वीडियो में ईएलएसएस की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अगेन कि कैसे आप LTCG का फायदा उठा सकते हैं,
और इन सारी चीजों को कंबाइन करते हैं तो आपका टैक्स बेनिफिट टू द मैक्सिमम होता है। हमेशा ध्यान रखें कि आपको टैक्स बचाने के लिए स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है और ये स्मार्ट प्लानिंग विद इन टाइम करने की जरूरत होती है। मार्च में अभी आपके 3 महीने बचे हैं, तो इन 3 महीनों को आप सही तरीके से अगर यूटिलाइज करते हैं तो आप अपना मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हैं। तो अगेन मैं यही कहूंगा, इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट राइट एंड इन्वेस्ट थ्रू द राइट इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेकर आऊंगा और आपसे फिर से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। थैंक यू।